अगर शिक्षा को अभिशाप कहा जाए, स्कूलों को कैद कहा जाए, तो लोग निश्चित तौर पर नाराज होंगे, कभी भी सहमत नहीं होंगे। अगर अंधों के बीच आंखों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अंधे बुरा मान बैठेंगे। समाज की बेहूदगी सभ्यता की चादर से ढकी हुई है। इस बेहूदगी को सामने लाना, असल सच्चाई को उजागर करना युवा नवजागरण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी घिनौनी और शर्मनाक घटनाएं होती हैं जिन पर न कभी खुलकर बात होती है, बल्कि सच को दबाने के प्रयास किए जाते हैं। शिक्षण संस्थानों से जुड़े यौन शोषण के जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार हर 100 छात्राओं में से 20 से 26 छात्राएं यौन शोषण का शिकार होती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं। शिक्षक, जिसे गुरु का सम्मान दिया जाता है, माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वह बच्चों की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, नाबालिग छात्राओं को यौन शोषण का शिकार बनाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी स्थिति क्या हो सकती है। अगर मैं कहूं, शर्म आनी चाहिए उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी आंखों पर गहरी आशाओं की पट्टी बांध रखी है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं का बोझ बच्चों के कंधों पर डाल दिया है। तो परिजन निश्चित तौर पर मेरी बातों से नाराज होंगे, लेकिन ऐसी शर्मनाक घटनाओं में माँ बाप की कहीं न कहीं भागीदारी तो जरूर बनती है। सारे परिजनों से मेरा अनुरोध है, आप थोड़ा बात को समझने का प्रयास करें। बच्चों को लक्ष्य देना, उनसे उम्मीदें करना गलत नहीं है, लेकिन बिना उनकी मर्जी के उन्हें लक्ष्य देना, उन पर अपनी इच्छाएं थोपना बेहद खतरनाक है। क्योंकि जब भी किसी बच्चे पर उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी रुचि के खिलाफ इच्छाएं थोपी जाती हैं, तो ये बच्चा अपनी प्रकृति से हटकर इन थोपी गई इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगता है। और ख्याल रखना, जब भी कोई इंसान अपनी प्रकृति से हटकर जीने की कोशिश करता है, तो ये इंसान हमेशा डर में जीता है, डिप्रेशन में जीता है, अंदर से बिल्कुल खोखला और कमजोर होता है। और इसी डर और कमजोरी का फायदा उठाकर बच्चों का शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है। न जाने ऐसी कितनी छात्राएं हैं जो इस डर के कारण शिक्षकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत होती हैं। अगर सहमत ना हो तो क्लास में टारगेट होती हैं, अपमानित होती हैं, शिकायत का डर दिखलाया जाता है, अच्छे अंकों का लालच दिया जाता है। और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं न इनके खिलाफ कभी मामले दर्ज होते हैं, न इनके खिलाफ कभी आवाजें उठती हैं। ये बच्चे कहें भी तो किससे कहें। एक तरफ माँ बाप की गहरी उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ इज्जत का खतरा, और न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन की भेंट चढ़ा दी। एक और बड़ी मजेदार बात है, बड़े कोचिंग सेंटर्स में
धर्म गुरुओं द्वारा मोटिवेशनल इवेंट्स चलाए जाते हैं ताकि बच्चे डिप्रेशन से दूर रहें। इन इवेंट्स से एक बात तो सुनिश्चित है, बच्चे डिप्रेशन में तो हैं, नहीं तो फिर इन इवेंट्स की जरूरत क्या। और इन वर्तमान के धर्म गुरुओं ने जितना इस देश को रौंदने का कार्य किया है, शायद ही किसी और ने किया हो। ये भोंदू बात करते हैं समस्याओं पर, बात करते हैं निदान पर, लेकिन असल कारणों पर कभी चर्चा नहीं की जाती। मेरा अनुरोध है उन सारे सभ्य परिजनों से जो गहरी आशाओं के कारण अंधे हो चुके हैं, आप अपने बच्चों को समझने का प्रयास करें, उनके मन को खोजें, उनकी कमजोरी को खोजने का प्रयास करें। मित्र की भांति उनसे पूछें, उन्हें कोई टारगेट तो नहीं कर रहा है, उन्हें क्लास में कोई अपमानित तो नहीं कर रहा है। आप अपनी बच्चियों के मोबाइल चेक करें, उन्हें लालच वश उनके गरिमा के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। और मैं गारंटी देता हूं, ऐसे चौंकाने वाले रहस्य खुलेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर में मेरा बच्चों और सारी युवा पीढ़ी से यही अनुरोध है, तुम यहाँ किसी के सपने पूरे करने नहीं आए हो, ना ही तुम किसी दूसरे का जीवन जीने आए हो। तुम आए हो खुशहाल जीवन का संगीत लेकर, तुम आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होने की हजारों संभावनाएं लेकर। और ख्याल रहे, खुशहाल जीवन की प्रथम प्रकाष्ठा है स्वतंत्रता। अगर तुम्हारी स्वतंत्रता में कोई अड़चन आए तो निसंकोच विद्रोह करना। यह विद्रोह ही युवा नवजागरण का मुख्य उद्देश्य है।